मुझे ये बताना कि सरकार गौसे पाक जो हम दुआ करते हैं 5 वक्त नमाज में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इहदिना अमर का सेगा है, जब अल्लाह से कलाम करेंगे तो वो दुआ है। इहदिना, ओ अल्लाह डायरेक्ट अस अस्सिरातल मुस्तकीम टू द राइटियस पाथ। ए अल्लाह हिदायत फरमा हमको सीधे रास्ते की। बस था ना। इसके बाद फिर और एक कलम आ गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका। सिरात मुस्तकीम की फर्दर डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, एलाबोरेशन, एक्सपेंशन। अस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अरबी कायदे में इसको बदल मुबदल मिन्हु बोलते हैं। एक बदल मुबदल मिन्हु पे बात खत्म नहीं हो गई, फिर इसका मुबदल मिन्हु आ रहा, बदल आ रहा। क्या? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, सीधा रास्ते की हिदायत दे, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है, ना उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, जो गुमराह हुए। डायरेक्ट अस टू द राइटियस पाथ, द पाथ ऑफ दोस thou have favored, not the path of those who go astray. अब आप अनअमता अलैहिम की फेरिस्त तैयार करो। आप फेरिस्त तैयार करने से पहले कुरान रहबरी करता आपकी। जब हमने कुरान से पूछा कि हमको अल्लाह ने दुआ का ये सलीका सिखाया है कि जब कभी सिरात मुस्तकीम मांगना तो सिर्फ सिरात मुस्तकीम नहीं मांगना, बल्कि उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अनअमता अलैहिम कौन है? कुरान पुकारेगा फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अरे इनाम याफ्तागान के रास्ते को तलाश करने वाले सुन, इनाम याफ्तागान खुदा के कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। आप अल्लाह से सिरात मुस्तकीम ही नहीं मांग रहे हो, आपने तो रब से कहा सीधे रास्ते की तौफीक फरमा, सीधे रास्ते की हिदायत दे। रब ने फरमाया मेरे तरफ आना चाहता है, सीधा रास्ता तुझे मेरी तरफ लेके आएगा। मेरी तरफ आना है, मेरे चहीतों के पीछे पीछे आ। सुभान अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब अनअमता अलैहिम में गौसे पाक है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो। ख्वाजा आजम है कि नहीं है? है। अरे उनका रास्ता मांगते हो, उनके मसलक से इख्तिलाफ करते हो। नहीं कहते ऐसा करना सही नहीं है। काहे को ऐसा ये यादगार बना के एक दिन मुकर्रर करके वक्त मुकर्रर करके कुछ भी करना जायज नहीं है। चलो जान दो ऐसी की तैसी। अब करेंगे बात तुम्हारी इबादतों की। बहुत गर्रा है इबादतों का, नमाजों का, हज का, रोजों का। आओ एक नमाज ऐसी मुझे बताओ, 5 पढ़ते ना फर्ज कम से कम, एक ऐसी बताना जो किसी की यादगार नहीं है। एक पता भी है ये 5 नमाजें क्या है, सुनो। अरे सुबह सुबह फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा
अलई, अल्लाह ने बशारत सुनाई, आदम 300 साल से तू रो रहा था, सुन आज तेरी तौबा कबूल हुई है। फजर का वक्त था, आदम खड़े हो गए, 2 रकात शुक्राना अदा किया। आदम के 2 रकात शुक्राना हमारी फजर की 2 फर्ज बन गए। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम को खुशखबरी मिली, हजरत इसाक की पैदाइश की, जोहर का वक्त था, 4 रकात नफिल पढ़ने खड़े रह गए। मीलाद इसाक पर, इसाक की मीलाद पर 4 रकात इब्राहिम ने तशक्कुर के, हदिये के, शुक्राने के रब के हुजूर पढ़े। अल्लाह को पसंद आ गई अदा। मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के लिए यही 4 फर्ज हो गए। असर का वक्त था, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, कुरान में जिनका जिक्र मौजूद है, खाला कम लबिस्ता खाला लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, पूरी आयत ने सुना था, दूसरे पारे में मौजूद है। औ कल्लज़ी मर्रा अला खावियतिन अला खरियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, लंबी बातें हैं। हजरत उज़ैर अल्लाह के वो नबी है जिनको 100 साल तक अल्लाह ने, जब इन्होंने पूछा कि अल्लाह ये आबादी को तूने वीराना बना दिया है, मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, अल्लाह ने फरमाया उज़ैर लेट जाओ। लेट गए, हाथ पांव सीधा कर लो, सीधा कर लिए, उसी हालत में रूह कब्ज कर ली। फिर रूह पलटाई हजरत उज़ैर के जिस्म में। जब रूह वापिस आई, हजरत उज़ैर की आंख खुली। अब अल्लाह ने सवाल किया, कुरान है, काला कम लबिस्ता, इस हालत में कितना रहे उज़ैर तुम? हजरत उज़ैर ने कहा, काला लबिस्तु यौमन औ बाज़ा यौम, 1 दिन या इससे कुछ ज्यादा कम, शायद 1 दिन या उससे कुछ ज्यादा या कम में सो गया था। रब ने फरमाया, काला बल लबिस्ता मियता आम, ऐ उज़ैर तुझे 100 साल इसी हालत में सुलाया। 100 साल। हजरत उज़ैर सफर पे जा रहे थे, असल में साथ तोशा भी था, सवारी थी, हिमार, म्यूल, टट्टू, डोंकी, एस, कुछ भी नाम दे लो। हजरत उज़ैर को हैरानी हुई, 100 साल, 100 साल सो गया मैं? अल्लाह ने फरमाया, हाँ तुमसे तुम्हारी रूह हमने खींच ली थी। उसके बाद रब ने फरमाया, वनुज़ुर इला तामिका व शराबिक लम यतसन्ना, साथ में जो खाने पीने का सामान लाए थे, तोशा, खाना, सालन, पीने का पानी, जरा देखो। हजरत उज़ैर देखे तो ताजे का ताजा है। लम यतसन्ना, न बूबा आई, न खराब हुआ, न मजा बदला, न रंग बदला। हैरान हो गए, अब सोच में पड़ गए, 100 साल में खाना सालन नहीं खराब हुआ। अब अल्लाह ने फरमाया, वंजुर इला हिमारिक, जिस सवारी पे आए थे वो सवारी को देखो। देखे तो ढूंढते रह जाओगे, ना हड्डी है, ना पसली है, ना गोश्त है, ना पोस्त है, ना सर है, ना बाल है, ना दांत है, ना कोई हड्डी बची है। जानदारों के सड़ने गलने में, खुसूसन चरिंद परिंद, जिन्हें अनाम कहा जाता है अरबी में, सूरह अनाम मौजूद है पूरी। चौपाए, आज भी साइंस ये बोलती है इंसानी जिस्म तो 3 दिन के बाद फटना शुरू हो जाता, फूलता, सड़ता, फटता। 7वें दिन 40 दिनों में गोश्त पोस्ट सब अलग हो जाते, टिश्यूज। 2 साल में वो जो हड्डियां हैं नाजुक, वो गलती।
5-6 साल 7 साल में दूसरी हड्डियां गलती गलती गलती, यहां तक 40 साल में पूरा जिस्म गल जाता। सिर्फ स्कल, खोपड़ी रहती, बांस के दांत बचते। बरकस। अब यहां पलट के देखे तो वह हिमार का पता नहीं है। खाना सालन ताजा, जो घंटों में खराब होने की चीज है वो अच्छी, जो सालों में गलना चाहिए उसका पता नहीं। यकीन आ गया हजरत उज़ैर को, 100 साल यकीनन मेरे बीते कि मेरे जानवर की खोपड़ी भी नहीं है, दांत भी नहीं, हड्डी भी नहीं, गोश्त वोश्त का तो पता ही नहीं है। उठ के अल्लाह का शुक्र बजा ले, मौला तूने अपने करम से मुझे फिर जिंदा कर दिया। 4 रकात शुक्राने के पढ़ने खड़े रह गए, वही तुम्हारी असर की नमाज है। सुभान अल्लाह। अब यादगार कायम नहीं करना है, फजर का वक्त भी बदल लो, जोहर का भी बदल लो, असर का भी बदल लो। सब नबियों की यादगार, नबियों की यादगार कायम करने से भाग नहीं सकते। सैयदुल अंबिया की यादगारों से भाग रहा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत अय्यूब कई साल मर रहे, शिफा हुई, अल्लाह ने शिफा दी, दुआ कबूल हुई। कुरान में दुआएं मौजूद हैं, वो सब दुआ की, दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने शिफा दे दी। 4 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ने के लिए खड़े हुए, कई साल से बीमार थे। 3 रकात बड़ी तकलीफ से अदा करे, अब 4थी रकात के लिए उठना चाहते थे, जिस्म लागर हो गया था, कमजोरी ने उठने नहीं दिया, बैठ गए। सोचे 1 रकात बैठे बैठे पढ़ लूंगा, उधर से इल्का हुआ, वही आई, अय्यूब ये तेरी 3 रकातें ही हमने कबूल कर ली है, बस कर दे, तू बीमार है, यही 3 रकातें तेरे लिए बहुत काफी है। 3 रकात खत्म करके नमाज खत्म कर दी, वही तुम्हारी मगरिब है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इशा की नमाज, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? सुभान अल्लाह। 40 दिन मच्छी के पेट में रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। मच्छी निकल गई, 40 दिन के बाद जिंदा बाहर आए। न बाल धक्का लगा, न जिस्म की नरम नरम जो गोश्त वाले हिस्से हैं लोल की, इनको धक्का लगा, ना उंगलियों को कुछ हुआ, ना होठों को कुछ हुआ। 40 साल बतने माही में मच्छी के पेट में रह के 40 दिन बाहर आए, 40 दिन 40 रात काटे। जब बाहर आए रात की तारीकी थी, मच्छी आके साहिल पे उगल दी, सही सलामत बाहर आ गए। आते ही साहिल पे खड़े रह गए 4 रकात पढ़ने के लिए, जो 4 रकात शुक्राने के हजरत यूनुस ने अदा किए थे, वो तुम्हारी ईशा की नमाज है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाग रही नहीं कहते वक्त मुकर्रर नहीं। अरे बेवकूफ, कुरान ने तो पाबंद किया है तुझे वक्त मुकर्रर करने के लिए। इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबा मौकूता, ईमान वालों पर नमाज उनके वक्त मुकर्ररा में फर्ज है। मेरे अंबिया जब जब पढ़े थे वो वक्त ही मकबूल है, तब तब ही पढ़ना। सुभान अल्लाह। तब तब ही पढ़ना। हज को कब जाना? साल में कभी जा सकते हैं? जाते मुहर्रम में जाओ, रबीउल अव्वल में जाओ, रबी सानी में, शव्वाल में, ज़िलक़ाद में ना। क्यों? अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्न अल हज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज।
मुकर्ररा महीनों में मुकर्ररा दिन है, और वो भी वक्त भी मुकर्रर है। ये टाइम मुजदलिफा में, ये टाइम मिना में, ये टाइम अराफात में। मनासिक छूटे तो गया हज। ये किसकी पैरवी है, सुभान अल्लाह, किसकी अदाओं की नकल? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजर सफा मरवा के दरमियान चली थी, जहां जहां तेज हाथ हिलाए थे वहीं से तेज हाथ हिलाना। अरे कब की हजारों साल पहले बच्चा प्यासा था, भूखा था, देख के तड़प के गए होंगे हजरत, मैं कहीं को हिलाऊं हाथ, मैं कहीं को भागूं वो पहाड़ों के दरमियान ना। हमसे पूछते 2 साल हो गए ना जी सरकार की मिलाद होके, आप क्या खुशी मना रही यारो? कुरान नाजिल होके कितने साल हो गए जी? हर साल वो रात शब कदर आ रही नहीं, काहे को आ रही? जिस रात को नुज़ूल कुरान से निस्बत हो गई सुबह क़यामत तक, वो रात लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसलिए हमारे उलमाए हक, जिनमें अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा इब्न हजर हैतमी, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, अल्लामा यूसुफ नबहानी और इस जैसे जय्यद कई उलमा, सब ने ये फतवे दिए हैं। सुनो, लैलतुल क़द्र को कुरान से निस्बत है, वो 1000 महीनों से बेहतर है, और जिस दिन को साहिब कुरान से निस्बत है वो दिन ऐसी कई लैलतुल क़द्र से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आफताबे किताबत। सुभान अल्लाह। नहीं कहते देना भी मुकर्रर नहीं करना, वक़्त भी मुकर्रर नहीं करना। मुफत्तिश आपका फतवा है जी भाई साहब, तो फिर नमाज का टाइमिंग भी तुम्हारे अलग कर लो बाबू। हज अय्याम मुकर्ररा में और रोजे 12 महीने साल के, कब भी रह जाओ ना, ये रमजान इचकाई को फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। और मैंने मेरे जो रोजे को 7 गर्मा में आ रहा रमजान, ठंडे मौसम में रह जाता हूं। ना, मेरे सरकार ने फरमाया कि रमजान के रोजों में जो शख्स रोजा रहने का मुस्तती है सेहत के एतबार से, एक रोजा छोड़ के पूरा साल नहीं पूरी जिंदगी भी अगर रोजा रखे तो वो उस एक रोजे की पाबजाई नहीं होती। द लाइफ लॉन्ग फास्टिंग कैन नॉट compensate the loss of that single fast. मालूम हुआ अल्लाह ताला ने इबादतों के लिए भी दिन मुकर्रर कर दिए, औकात मुकर्रर कर दिए। अब इनको ये सब बिदअत दिख रहा है, क्यों? मीलाद अटकरी जाके एक तकलीफ, अब सुनो, अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमाए
वज़क्किरुहुम बि अय्यामिल्लाह, उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। कौन से दिन है अल्लाह के? सब दिन अल्लाह के। फिर कौन से दिन अल्लाह के? अरे साल के 365 दिन, सब दिन अल्लाह के ना। वो मखसूस दिन जिन दिनों में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर नेमतें नाजिल फरमाई, उन दिनों को अल्लाह ने अपने दिन फरमाया। ये मिजाज इलाही है, ये मंशाए इलाही, ये उसका निजाम है, ये उसकी मसलहतें हिकमतें हैं। सब बंदे अल्लाह के, लेकिन कुरान में मखसूस लोगों को अल्लाह ने अपने बंदे कहा। रिजालुन ला तुलीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। ये है बंदगान खुदा, ये है मर्दान खुदा। अरे सभी खुदा के बंदे ना, मखसूस लोगों को। दुनिया के सारे ऊंट ऊंटनी अल्लाह ने पैदा किया ना, मगर नहीं, सालेह अलैहिस्सलाम की एक ऊंटनी ऐसी है जिसे नाक़तुल्लाह कहा अल्लाह ने। अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की सवारी है, माज़अल्लाह भेजा नबी के लिए। लेकिन जिसको अपनी निशानी बना देता है, बैतुल्लाह, सभी घर अल्लाह के हैं नहीं, चंद मखसूस घर है अल्लाह के जिन्हें बैतुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह जिसको अपनी तरफ निस्बत दे, समझना कि ये कुछ खास मामला है। तो अब अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन, कौन से दिन है अल्लाह के? तफसीर उठा के पढ़ो, मालूम होगा। मुफस्सिरीन ने लिखा वो दिन जिन दिनों में अल्लाह ने अपनी नेमतें रहमतें बंदगाने खुदा पर नाजिल फरमाई, उन्हें अय्यामिल्लाह कहा गया। जितने नेमतों रहमतों के दिना हैं उन सब को एक तरफ रखो, और एक वो नेमत जिस नेमत को अनगिनत नेमतें रब ने फरमाया, व इन तउदू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। एक नेमत ऐसी है जिसके लिए लफ्ज नेमत इस्तेमाल हुआ, नेमत वाहिद है, इसकी जमा नेम बनता है। एक नेमत, एक चीज को गिनेंगे आप। मैं अगर एक हाथ की घड़ी उतार के देखे बोलूं जरा घड़ियों को तो गिनो, आप बोलिए क्या मौल साहब दे रहे, एक बोल रहे गिनो, क्या गिनो? हाई चेक, या कि तेरे लाउड स्पीकर से गिनो। अरे एक ही चीज गिनने का क्या है? मैं कुरान की आयत पढ़ लो, अल्लाह फरमा रहा व इन तउदू नेमत अल्लाही, अगर तुम अल्लाह की नेमत की गिनती करो, नेमत एक के लिए आता, इसमें वाहिद है, सिंगुलर नाउन है। अल्लाह फरमा रहा व इन तउदू, अगर तुम इनकी गिनती करो, नेमत अल्लाह ही, जो अल्लाह की नेमत है, ला तुसूहा, तुम हिसाब नहीं कर सकोगे, गिन नहीं सकोगे। मुफस्सिरीन ने लिखा वो कौन एक नेमत है जिस एक नेमत ने हजारों लाखों नेमतों से हमको नवाज दिया, वो है जाते रिसालत बाप, कि इस एक नेमत ने लाखों नेमतों से नवाजा है। अल्लाह फरमा रहा है यह है तो एक नेमत, इस एक नेमत के सदक़े में जितनी नेमतें तुझे मिली है तू गिन नहीं सकेगा। अरे जब नेमतों के गिनने को अल्लाह ने उन दिनों को याद करने का हुक्म दिया, वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, उन दिनों की याद करो जिन दिनों में अल्लाह ने तुम पर नेमतें की। करोड़ा करोड़ नेमतें जिस एक नेमत से मिल गई, अगर उस दिन की याद मनाई जाती है, नहीं याद नहीं मनाना, सेलिब्रेट नहीं करना, फिर क्या करना? अबू लहब काफिर था, काफिर।
कौन था? खाली काफिर ने दुश्मन रसूल, दुश्मनों में भी अशद शदीद किस्म का, जिसमें ऐसी शिद्दत थी कि उसके लिए हजविया पूरी एक सूरत नाजिल हो गई। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हजविया सूरा पूरा अल्लाह ने अपने कहर और जलाल का इजहार फरमाया। ऐसा दुश्मन रसूल भी जिस वक्त सौबिया या सुएबा दोनों नाम बताए जाते हैं, वो तो बांधी थी घर की। अबू लहब काबे का तवाफ कर रहा था, काफिर था मगर तवाफ काबा का ख्वाहिल था, तवाफ कर रहा। सुएबा आई, आके कहा मुबारक हो अबू लहब, तुम्हारे भाई के घर लड़का हुआ है। अब्दुल्ला के घर लड़का हुआ है। ये खबर सुनते ही ऐसा हादिस में यो इशारा किया, बोला जा आजाद। बांधी थी घर की, ममलूक का आजाद जा। नतीजा मौत के बाद ख्वाब में दूसरे भाई जो साहिब ईमान है वो देखते हैं अबू लहब को बुरी हालत में है। ये अरबी में कुन्नियत बोलते हैं इसको, अबू हुरैरा। अबू के माने असल में बाप के, दूसरे माना होते हैं वाला, बिल्ली वाला या बिल्ली का बाप। अबू तुराब मिट्टी वाला, मौला का लक़ब हो गया, ये कुन्नियत कहलाती। अबू लहब, लहबुन कहते हैं आग के शोले को, या शोले के मानिंद जो शख्स है उसको। इतना हसीनो जमील था, इतना सुर्खो सुफी था कि इसे अबू लहब कहा जाता था। लेकिन जब ख्वाब में देखा इसकी मौत के बाद हजरत अब्बास, तो चेहरा पूरा दगीला है, हाल हुलिया बिगड़ा हुआ है, इंतहाई परेशान हाल है। पूछा कैसे कट रही है? बोला मोहम्मद पे ईमान ने ला के बहुत तकलीफ में हूं, बहुत तकलीफ में हूं, मगर हर दोशंबे को, हर हफ्ता आता है दोशंबा, मंडे एवरी मंडे बताता है इसमें से एक पतली चीज मरतूब, जस्ट लाइक अ लिक्विड और अ फ्लूइड, चूसने को मिलती है। चूस लेता हूं, अजाब कम हो जाता, सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूं, जिस वक्त जाके सौबिया ने खुशखबरी सुनाई तो क्या कर रहा था वो? काबे का तवाफ, काबे का तवाफ अज़ाबे क़ब्र में कमी का सबब नहीं बन रहा। काबे की मीलाद की खुशी मनाया, अज़ाब में कमी हो गई। अरे गैर है, काफिर है, दुश्मन रसूल है, उस पे भी ये इनाम हो रहा है, गैरों पे है ये लुत्फ। मियां हम तो घर के हैं, सुभान अल्लाह, हम तो घर के हैं। जब बंद होंगी आंखें तो आंखें खुलेगी, जो बंद होंगी आंखें तो आंखें खुलेंगी कि क्या चीज है अपने आका से निस्बत। अमल पर नजर थी तो वहशत ही वहशत, करम पर नजर है तो राहत ही राहत। जब बंद होंगी आंखें तो आंखें खुलेंगी
और मेरे सरकार खुद